हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सुबह का टाइम हो गया था और बस अब भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ी गर्मी हो रही है एक दो दिन से। मतलब सर्दी थोड़ी कम हो रही थी, पर फिर आज तो बाप रे, कल से रात से ही अच्छी खासी ठंड पड़ने लग गई। तो बस सुबह सुबह मैंने कहा चलो, ठंड तो पड़ रही, धूप भी आ रही है, अच्छी खासी धूप भी है, पर सुबह हम लोग को धूप में बैठने को टाइम ही कहाँ रहता है। सुबह का काम ही इतना रहता है, पौन से घंटे से 1 घंटे के बीच में समझ लीजिए झाड़ू पोछा और बाहर की धुलाई ये सब हो जाता है। और पेड़ों को जैसे पानी वानी देना है और पेड़ों को धोना है, तो वो सब इतने टाइम लग जाता है। 1 घंटे के मतलब अंदर अंदर अगर लग के हम लोग कर लेंगे ना, तो हो जाता है सब काम। बीच में अगर अपन ने ब्रेक दे दिया ना, तब तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, क्योंकि आलस आने लगता है फिर। और एक बार जब रोबोट जैसे लग जाओ आप लोग का भी यही होगा, जैसे मैं लगी रहती हूँ यार रोबोटिक, वही आप भी करते होंगे अपने अपने घरों में, सबका यही हाल है। तो बस सुबह का काम हो जाता है ना, तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती कि चलो बाहर आंगन वगैरह थोड़ा साफ़ सुथरा हो गया है। और कई बार क्या बाहर पानी आता है ना, तो सुबह सुबह, और पानी का कोई नल का तो हम लोग का कोई फिक्स तो टाइम रहता नहीं है, वो तो कभी भी शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में हम लोग की जो लाइन है कॉलोनी, हम लोग के उससे शुरुआत होती है। तो 6:30 बजे 7 बजे कोई उनका फिक्स नहीं रहता है। तो फिर कई बार तो भरा रहता है, कई बार नहीं भरती, तो मैं अंदर से फिर लेके आती हूँ। तो आज भी यही किया मैंने, अंदर से कम 3 से 4 बाल्टी लेके आई थी, और ज़्यादा ही लेके आई होंगी, शायद 5 बाल्टी लेके आई होंगी, जिससे पौधों में भी पानी डालने में 2 बाल्टी लग गया था और बाहर सब धोने में मुझे 2 बाल्टी लग गया था। और अंदर थोड़ा सा धोया मैंने, गमलों को पानी दिया। तो वही है कि ये सब में हो ही जाता है, टाइम लग ही जाता है। और आज देखिए मैंने बनाया ब्रेकफास्ट में रवा उपमा। ये मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी रात में। बहुत बढ़िया बना था, इतना टेस्टी लग रहा था, क्योंकि मटर गाजर सब डाला था इसमें मैंने। अभी सीज़न है ना, तो ये सब डाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो अपना तो मिर्ची प्याज ये सब तो अपन डालते ही डालते हैं। मेरे हस्बैंड को कुछ लेना था सामने शॉप से, तो ये चले गए थे अपना शॉप में लेने के लिए, और मैं लग गई थी अपना, फिर आ गई थी मैं ऊपर। नीचे ऊपर मेरा चलता ही है, आप लोग को तो पता ही है। तो बस ऊपर मुझे मेथी धोने थे। जैसे कसूरी मेथी हम लोग खरीदते हैं ना, तो उसमें भी इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं रहती है, और घर की जो मेथी है इसको आप सुखाइए तो बहुत ही बढ़िया खुशबू रहती है। साल भर आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अच्छे से धूप दिखा दीजिए 2 दिन 3 दिन तक, अच्छी मतलब तेज़ धूप में। तो बस इसको मैंने अच्छे से 2 बाल्टी पानी में खूब सारा पानी लेके अच्छे से धो लिया था। और बस इसको थोड़ा सा इस बार के ज़्यादा बहुत बारीक बारीक नहीं किया मैंने, थोड़ी डंडी पीछे से काट लिया था, और आगे आगे का थोड़ा करके इसको मैंने फैला दूंगी कपड़े के ऊपर। तो ऐसा करने से क्या है कि पतला कपड़ा लीजिए, चाहे कॉटन हो चाहे सिंथेटिक हो, कोई भी कपड़ा चलेगा जो जल्दी सूख जाता हो। तो उससे क्या है, आपकी मेथी भी जल्दी सूख जाएगी। तो आज तो अच्छी तेज़ धूप थी, तो मैंने कहा चलो आज भी डल जाएगा, और इसी को शाम को फिर लपेट के रख दूंगी और कल फिर से इसको डाल दूंगी। तो सब्जियों में जैसे हम लोग डालते हैं, पनीर की जो भी सब्जियां रहती है, ये सब में तो कसूरी मेथी तो डलना ही डलना है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है साल भर। अभी तो मेथी मिल रहा है, फिर ठंड चली जाएगी, मेथी नहीं मिलेंगे, तब हमको फिर परेशानी होगी। कसूरी मेथी लेते रहेंगे हम लोग फिर बार बार, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये डालिए, मेथी के पराठा पूड़ी जो भी बनाना है हम लोग इससे बना सकते हैं। फिर बस ऊपर आई गई थी, तो मैंने कहा चलो ऊपर के कुछ और काम निपटा लूँ। तो एक बहुत सुंदर सा एक कलियों वाला कुर्ता बना रही हूँ मैं। इसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से अगर सिलना चाहो, आप लोग का भी मन करता है कि हम लोग के पास भी इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, साड़ियाँ रखी हैं, हम लोग बना लेते हैं, तो ये वीडियो आप लोग को ज़रूर यूज़फुल होगा। तो ये मैं 2 दिन के अंदर अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी इसका सिलाई चल रही है, और ये हाथ वाली मशीन है ना, तो थोड़ा सा इसमें टाइम भी लग जाता है। तो बस यही मैंने कहा चलो, ये अभी थोड़ा सा आपको इसलिए क्लिप दिखा रही हूँ कि ये वाला मैं जल्दी से लोड करूँगी, अपलोड कर दूँगी। तो आप देखिएगा, आपके पास भी, मेरे पास एक कॉटन सिल्क की साड़ी रखी थी, उसी कॉटन सिल्क साड़ी से मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसमें अस्तर की ज़रूरत नहीं है। तो अस्तर वाला जो है वो भी यही पैटर्न रहेगा बनाने का, सेम मेथड रहेगा, और बिना अस्तर के भी यही मेथड रहेगा। पर ये बताऊँगी आप लोग को उस वीडियो में मैं कि कौन से कपड़े से आप लोग ये पैनल कुर्ती बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि हर साड़ियों में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे शिफॉन की साड़ियाँ रहती है जिसका फॉल एकदम लटकता है, वो सब साड़ियों में इतना लुक नहीं आएगा। थोड़ा सा स्टफ़ कपड़ा होना चाहिए, स्टिफ वाला, जो मोटा कपड़ा रहता है ना, थोड़ा टिश्यू का है हो गया, कुछ मोटा कपड़ा हो गया, कुछ कॉटन के हैं अगर आपके पास, तो वो सब में बहुत बढ़िया लगेगा। भले ही थोड़ा ट्रांसपेरेंट है तो अस्तर लगा सकते हैं आप लोग। और ये देखिए सिलते सिलते ये बॉबिन में धागा निकल गया। मेरा अक्सर ऐसे ही होता है, कुछ भी चीज़ मैं सिलती हूँ ना, थोड़ा सा जब बचा रहता है सिलने को, उसी टाइम समझ लीजिए धागा इसका ख़त्म हो जाता है, कितना भी भर लो। तो ये देखिए एक साइड का भी सिल पाई थी मैं, अभी एक और साइड का पूरा मुझे सिलना है। तो ये 1-2 दिन लग ही जाएगा मुझे सिलते सिलते। आराम आराम से ही करती हूँ, एकदम से नहीं कर पाती, नहीं तो कंधे दर्द होने लगते हैं। और बस फिर कपड़े सब फैलाए जल्दी जल्दी, मैंने कहा ये भी बाहर फैला दूँ, नहीं तो
धूप चली जाएगी तो दिक्कत है, फिर सूख नहीं पाएगी, और धूप आ रही है तो फिर फटाफट जल्दी डाल दें। और इसको भी थोड़ा पलटती रहती हूँ मैं मेथी को, ताकि वो भी अच्छे से सब जगह से सूख जाए। और लपेट के रखूँगी, कल फिर इसको डालूँगी। ऐसे 2-3 दिन डाल के डब्बे में भर के रख दीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया रहता है। कुछ नहीं यार, या तो पॉलीथीन में रख के भी डब्बे में रख सकते हैं। तो ये जो कलर का मैं सिल रही ना, उस कलर का देखिए धागा कब से ला के मैंने रखा था, और मैं टालती जा रही थी कि बाद में सिलूँगी, बाद में सिलूँगी। मेरे पास कब से रखी है ये साड़ी, बहुत पुरानी साड़ी है, कम से कम 15-20 साल पुरानी साड़ी है, ये रखी हुई है। पहना कम है, रखी हुई थी बस। तो ये देखिए पिंक कलर का जो धागा दिखा रही है ना, इसमें भी मुझे एक कपड़ा रखा हुआ है मेरे पास, शिमर का कपड़ा, उसका मुझे सिलना है। तो कितने सारे धागे मेरे पास पहले से स्टॉक में लेके रख लेती हूँ मैं, सिल नहीं पाती हूँ। और मशीन में क्या है कि धागा लपेटने वाला जो रहता है ना ऑप्शन, वो क्या ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो बैठे बैठे धूप में आराम से बैठ के लपेट लो। तो 2 बॉबिन ले गई इकट्ठे, मैंने कहा 2 बॉबिन में थोड़ा थोड़ा लपेट लूँगी, तो कम से कम ये कुर्ते का तो हो ही जाएगा। तो पूरा एक पैनल कुर्ती प्लस दुपट्टा ये निकलेगी एक साड़ी से। और इसका जो बॉर्डर है उसी को योक में मैंने यूज़ किया है, बहुत सुंदर लग रहा है। आपके पास भी इस पैटर्न में अगर साड़ियाँ होंगी ना, तो आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, तो उससे ये हो जाएगा कि आप लोग खुद बना सकते हैं अगर आपको सिलना हो तो ये देखिए मैंने धागा लपेट लिया दोनों बॉबिन में, प्याजी कलर का है, बहुत प्यारा है। अब मैं आ गई थी किचन में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। दोपहर का टाइम हो गया है और आज मुझे खुद के लिए बस बना के खाना है। तो आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो खुद के लिए जब अकेले एक जन का जब बनाना रहता है कुछ भी हमको खाना, तो अपने मन का बनाते हो, या चलो कुछ भी बना लेते हैं अकेले के लिए तो बनाना है, कुछ भी खा लेंगे, ऐसे करके आप लोग करते हो? मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। मैं भी आज देखिए काफी देर तक सोचती रही बैठे बैठे कि कुछ अपने मन का बनाऊं या कुछ भी बना के खा लूं। फिर मैंने कहा नहीं यार, मन का बनाएंगे कुछ, अकेले खाना है तो क्यों अपन ऐसे कि चलो कुछ भी खा लेते हैं। ऐसे आप लोग भी मत करिए। तो आप कमेंट पहले जरूर करिए कि आप खुद का बना के खाते हो कि नहीं खाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं बनाती हूँ। सिंपल सी चीज है पर मुझे बहुत पसंद है, तो वही आज बनाने वाली हूँ। प्याज और टमाटर को ये हरी मिर्ची वगैरह डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। मुझे बहुत पसंद है, बचपन से मैं मतलब जब मुझे अकेले कुछ बना के खाना रहता है ना, मैं अपना बना के खाती हूँ। इन लोग को ज्यादा पसंद नहीं आता है, सिर्फ ऐसे ही फ्राई कर दो ना सब्जी जैसे, अच्छा लगता है बहुत, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं पहले तो यही सोचती रही क्या करें क्या करें, फिर मैंने कहा नहीं बनाऊंगी। बहुत जल्दी बन भी जाता है, मुश्किल से 5-7 मिनट में तो सब्जी बन गई थी। प्याज, एक टमाटर ले लिया, मटर ले लिए, थोड़ी सी मिर्ची ले लिया, एक मिर्ची, तो बस हरा धनिया रखा ही था घर में, राई से बघारा है इसको, और बस सब एक के बाद एक डाल डाल के इसको फ्राई कर दिया। और बेसिक जो मसाले होते हैं ना, मिर्ची मैंने कम डाला है क्योंकि हरी मिर्ची डाला है, हल्दी और नमक, बस ये सब डाल दिया मैंने। धनिया पाउडर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना उसके ही बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ढक ढक के आप पका लीजिए, क्योंकि टमाटर थोड़ी सी कड़क है तो उसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा करके। फिर मैंने कहा ढक ढक के पका लिया, सॉफ्ट हो गए थे टमाटर, सब डाल दिया मसाले और बस बंद कर लिया। तो मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि ये सब्जी तो बहुत जल्दी बन गई थी, पर कुछ भी चीज़ जैसे बनाना है हमको और हमारा मन कर रहा है वो खाने का, तो मन को मत मारिए, अपने मन इच्छाओं को दबाइए मत, उनको मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिए। अपनी अगर आपका मन करता है आप उसको करिए, मेरा तो यही कहना है, और करना चाहिए। तो बस ये सब्जी बन गई थी और मैंने बनाए थे पराठे। आज रोटी का मन नहीं था, मैंने कहा चलो पराठे ही बना लेते हैं। और विंटर सीज़न है, नहीं तो चावल के भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चावल के बनते हैं, पर मैंने कहा नहीं आज सर्दी है इसलिए चावल का नहीं, यही गर्मी का सीज़न होता ना तो कुछ चावल का ऑप्शन देख लेती मैं, फिर अपने पसंद का कुछ चावल की बनाती। ये जो पराठे बन रहे हैं ये मल्टीग्रेन आटे के हैं, इसलिए इसको ठोक रही हूँ मैं, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। सिर्फ गेहूं के होते ना तो वो तो आराम से सिक जाते, पर मल्टीग्रेन है तो थोड़ा सा अंदर ऐसे दबा दबा के सेकना पड़ता है, और जलते भी जल्दी हैं ये पराठे, बहुत जल्दी जलता है, क्योंकि सभी कुछ डला है इसमें। ज्वार बाजरा मक्का डाला है, सोया डाला है मैंने, चने डाले हैं, रागी भी डाला है और जौ भी डाला है, 7 चीज़ें डाली हैं। और कितना कितना मैंने अमाउंट में डाला है मेरे लिंक में जाके आप लोग देख सकते हैं। इसका एक डिफरेंट मतलब एक अलग ही मैंने वो वीडियो बनाया है कि मतलब गेहूं में हम लोग कितनी सारी चीज़ें मिला सकते हैं और कितना कितना मिला सकते हैं। तो लिंक में आप जाएंगे ना, आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। अपना गेहूं जो है वो इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं रहता है, अब तो बोलते हैं ये सब चीज़ें जो है ना, ज्वार बाजरा रागी वगैरह, ये ही खाना चाहिए। ये डाइजेशन से लेके शरीर मतलब हेल्दी बहुत रहता है, ये हमारे पूरे शरीर में ये बहुत फ़ायदा करता है। तो बस इसको थोड़ा सा ठोक ठोक के अंदर तक सेक लेंगे ना तो वो अच्छे से सिक जाएगा। तो ये देखिए सब्जी भी बन गई, पराठा बन गया, अपने मन का भी हो गया।
ये बन गया पराठा और मेरा फेवरेट सब्जी, प्याज टमाटर सब डाला है इसमें, मटर। तो बस इस टाइप से बना लेती हूँ मैं। अब अचार रखना है, दही रखना है, वो अपने ऊपर है, ऑप्शन है। अचार तो रखूंगी मैं, मुझे अचार खाने का मन कर रहा है, वो भी नींबू का। आज कुछ करने का मन कर रहा है, उसको आज ही कर डालिए। कल करेंगे कल करेंगे, कल कभी नहीं आता है। मैं भी ऐसी करती थी, कल कल कल। अब जाके समझ में आया कि नहीं, आज जो है वो आज हो जाना चाहिए, आज ही करिए। मतलब अपनी इच्छाओं को दबाइए मत। कुछ खाना है, कुछ भी है आपके मन में, जो भी इच्छाएं हैं उसको कर डालिए। तो बस मैंने तो बना लिया, बस अपना मन खाना था मुझे, मैंने बना लिया। कहीं लेना है, कुछ खरीदना है, कुछ है, पॉसिबल है, हम खरीद सकते हैं। तो ये नहीं कि नहीं अब बाद में ले लेंगे हम, अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल लीजिए जाके।